हाय फ्रेंड्स, तो मैं हूँ रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। हम तो ठीक है, मेरा तबीयत पहले से ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होइएगा और साथ में आप सबका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होइएगा। आप सबके लिए फिर से हमेशा के भांति ये मेरा क्रैश कोर्स है जिसमें आप सबको मैथ हम शुरू से करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए न्यू वीडियो मेरा ये देख रहा है तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें थ्योरी का अलग और क्रैश कोर्स का जो मैथ होता है उसमें सब क्लास 1, 2, 3 करके सब उस पर डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें आप सब शुरू से आप सब देख सकते हैं। हम तो घबराना नहीं है और साथ में आप सब के लिए ही इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा ये आपका कोई नौकरी नहीं हो रहा है कि अगर आपका नंबर कम आएगा चाहे बेसी आएगा तो आपका फ्रेंड का कोई दिक्कत होगा। ये पहला बताया था कि आपका लाइव का पहला सीढ़ी है। जितना शेयर कीजिएगा, जितना आप दूसरों को भलाई कीजिएगा, आपका भी उतना ही भलाई होगा, अच्छा होने वाला है। आप सब मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में हाँ, आप सबको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, किस प्रकार लगता है, उस प्रकार आप सब कमेंट किया कीजिए और साथ में लाइक किया कीजिए। बस इतना ही। और आप सबको अच्छा लगता होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगता होगा, तो आप सब तो खुद शेयर और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तो बेसी बात इस सब हम नहीं बोलेंगे। तो हमेशा के भांति फिर आप सब पेन कॉपी ले लीजिए, चाहे जिस प्रकार हो। अब हम कल 3.2 तक बता दिए थे और आज हम पढ़ाने वाले हैं 3.3 का NCERT बुक है, देख लीजिए ये बुक। और इस बुक में आप सब इसी बुक से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप सबको यही बुक पढ़ना ही है, चाहे CBSE बोर्ड वाले हो चाहे बिहार बोर्ड वाले हो। साथ में क्या है कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं बताते हैं, तो ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें हम जो भी कुछ बता देते हैं, जैसे मैं कल ही बताते कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो अनेक हल होता है, चाहे कुछ भी इस प्रकार, वही सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये दे देगा कितना हल है, द्वितीय हल है क्या, यही सब पूछेगा। उसमें सारा इंक्लूडेड है, ये नहीं कि सब्जेक्टिव अलग है और ऑब्जेक्टिव अलग है। आप सब इस सब नहीं सोचिए, सिर्फ जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के जाइए, विजयी आप सब हो जाइएगा 100%। ये हम गारंटी लेते हैं क्योंकि आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप सब एक्सरसाइज निकालिए 3.3। अगर कोई बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, क्योंकि आज का जो भी सवाल है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज निकालिए 3.3, ठीक है। और 3.3 का पहला नंबर सवाल, इसमें हम एक दो जो सवाल हम सब बता देंगे, ध्यान दीजिए। पहला नंबर सवाल में कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द समेशन मेथड। माने इसको हिंदी में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना है, इसमें दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो समीकरण 2 से लिख दीजिए यहाँ पे इक्वेशन 2, समीकरण 2 से देखिए x - y = क्या है, 4 है। तो x = कितना होगा, ये -y है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, तो 4 + y। अब इसी x के मान को अगर आप समीकरण 1 में रख दीजिएगा, आप कहिएगा सर हम समीकरण 2 में क्यों नहीं रखे, क्यों रखिएगा, क्योंकि अब 2 का मान ही तो यहाँ पे है, 2 इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस खाली हम इसको अपोजिट x को खाली एक ओर लिए हैं, y को इस प्रकार हम लिख दिए हैं। अब ये नहीं कि समीकरण का 2 का मान 2 ही में आप रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 है तो 1 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर x के मान समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू माने कि जो x इन इक्वेशन 1 इंग्लिश वाला में, इस सब आप आसानी से, कोई दिक्कत आप सबको नहीं होगा, हमको पता है, आप सब ऐसा ही बदमाशी करते रहते हैं। चलिए तो x में आप रखिए, यहाँ पर देखिए x का मान, तो इस समीकरण कितना है, x + y = 14। तो x का मान कितना आया है, 4 + y। तो यानी लीजिए 4 + y, और यहाँ पर y तो रहबे करेगा, प्लस y = कितना हो जाएगा, 14। अब ध्यान दीजिए 4 + y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और प्लस कितना हो जाएगा, 14। तो 2y = कितना हो जाएगा, देखिए +4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो 14 में से 4 घट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, तो 2y = कितना हो जाएगा, 10। तो y = कितना हो जाएगा, 10/2। तो y = 2 से काट देंगे तो 5, मतलब 5 आ गया, 5 आ गया ना।
अब ध्यान दीजिए, अब इसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए कि y के मान समीकरण 2 में रखने पर, नहीं लिखेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि x माइनस, यहाँ पर अभी आप निकाले हैं कि x का मान कितना है, x का मान कितना है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई का मान कितना है 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 9 और y इक्वल टू 5, यही आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल था, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप सब इसको अब नोट कर लीजिए। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। चलिए, तो आप सब बना लिए होइएगा, और नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबा है, घबराना नहीं है, एकदम मस्ती से हम पढ़ने वाले हैं, मस्ती से। अब इसी में कहिएगा कोई एगो जिसमें स्टूडेंट का है कि सर हल्का वाला ये तो हमको भी आता बता दिए हैं, रूट से क्या होता है कि बच्चा सब डरता है, रूट से क्या होता है डरता है। जिसमें इसमें 55 नंबर सवाल आप देखिए, वो पहला का 55 नंबर ही दिया हुआ है, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0 और रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। अब रूट देख के कोई डरा जाएगा, बिल्कुल नहीं डराना, रूट वाला सवाल और हल्का होता है। किस प्रकार देखिए कितना हल्का हो जाएगा, देखिए इसको फिर आप मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2। ठीक है, चलिए समीकरण 2 से, ठीक है, देखिए कैसे बने, एकदम इजी वाला, 2 से चाहे 1 से, ये नहीं करना है कि सर खाली आप समीकरण 2 ले रहे हैं, आप कहिएगा तो हम 1 ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 पहले लीजिए चाहे समीकरण 1 पहले लीजिए, किसी का भी माना पहले ले सकते हैं, इसमें घबराने की जरूरी नहीं है। तो 3x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू कितना है 0 है, तो रूट अंडर 3x इक्वल टू माइनस 8y है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर प्लस 8y, तो x का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 3y। x का मान आप निकाल लिए, इतना निकाल लिए ना। अब इसी x के मान को लिख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1, जैसे देखिए रूट अंडर 2, x का मान कितना निकला है रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 3y, इतना ही ना है, ध्यान दीजिए। प्लस कितना है रूट अंडर 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इतना ही था ना। अब देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है कि नहीं, दोनों में समझिए आप, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y आप कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना होगा। मान लीजिए रूट अंडर 2 में रूट अंडर 8 से गुना भी कर सकते हैं, चाहे मन है तो आपको अलग अलग भी लिख सकते हैं, गुना कीजिएगा तो सीधे रूट अंडर 16 हो जाएगा, रूट अंडर 2 में रूट अंडर 16 हो जाएगा, जिसका मान 4 आ जाता है, बाद में आप समझ लीजिएगा 3। अब प्लस क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इस सब को हम 0 के बट्टे करेंगे, 0 बट्टे इतना करेंगे, रूट अंडर 16/3 अब प्लस रूट अंडर 3 इतना मान रखेंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा 0 आ गया ना। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे y का मान 0 हो गया, इधर इजी हो गया ना, इधर मस्ती हो गया। अब इसी y के मान को अगर आप x में रखिएगा तो x इक्वल टू कितना है रूट अंडर 8 अब बटे रूट अंडर 3y, तो x इक्वल टू रूट अंडर 8 अब बटे रूट अंडर 3 इंटू 0, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या आ गया 0। देखिए एकदम आसानी हो गया ना, x वाला देख के रूट वाला देख के ना आपसे बहुत घबरा जाते हैं हम, तो घबराना नहीं है, नोट कर लीजिए, इजी है। चलिए, तो आप सब नोट नहीं कर लीजिएगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर करते रहिए। और इतना बात समझ लीजिए कि मैथ का है ना, जो एकदम टेंशन आप खत्म कर लीजिए कि हाँ मैथ में कुछ पढ़ना है, और साथ में अभी एग्जाम है तो अदर सब्जेक्ट पर आप सब मेहनत कीजिए, मैथ के लिए टेंशन मत लीजिए। मैथ में हम जो पढ़ा रहे हैं वही आप एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं आएगा।
और साथ में सिर्फ रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, क्योंकि रटंट विद्या बेसी टिकंट नहीं, आप सब जानते हैं ना, जो रट के जाइएगा। अब कोई बच्चा ये भी होता है कि जैसे मैं अब देखते हुएगा कि जो सवाल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋतु 5 kg सामान खरीदता है, तो अगर वहाँ पर आएगा ऋतु 5 kg सामान खरीदता तब यह बना पाएगा, क्योंकि वो रटा हुआ है, सिर्फ ऋतु के बारे में नहीं जानता है, बेसी नहीं जानता है। लेकिन अगर आप समझ के हो जाइएगा तो वहाँ पर ऋतु लिखा रहे, चाहे राम लिखा रहे, चाहे मेरा ही नाम क्यों नहीं, चाहे आपका ही नाम क्यों ना लिखा रहे, 5 kg रहे चाहे 10 kg रहे, सवाल का तरीका वही रहेगा, बन जाएगा अपने आप। तो रट के नहीं जाए। यहाँ मेन पढ़ने का मेन लक्ष्य ये भी है कि भले ये क्रैश कोर्स है, पर आपको थ्योरी को समझते हुए चलना है, बिल्कुल घबरा कर नहीं चलना, चाहे कैसा भी सवाल क्यों न दे दे। अगर वो प्रतिस्थापन विधि में किसी प्रकार का सवाल दे तो आपको इसी प्रकार बना के आना, घबराना बिल्कुल नहीं है। सो नहीं, अब कोई बच्चा तो दम रटते रहता है, मैथ को भी डर जाता है, ऐसा नहीं करना है। और साथ में आप सबके लिए तो अब टेंशन मैथ का लेना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अब जब हम थ्योरी पढ़वाएंगे ना तो उसमें पता चलेगा। और साथ में मेरा तबीयत खराब था, इसलिए हम थ्योरी अधिक नहीं करवा पाए हैं, लेकिन अब थ्योरी का वीडियो भी जाते रहेगा, क्योंकि बच्चा सब बहुत परेशान कर रहा है कि सर थ्योरी करवा दीजिए, थ्योरी करवा दीजिए। चलिए अब देखिए, अब आप सब एक्सरसाइज निकालिए 3.4, एक्सरसाइज निकालिए 3.4, और इसके सवाल का कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्लिमेशन मेथड। माने देखिए, तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि अभी आपको बताए हम, अब जो पढ़ाएंगे वो विलोपन विधि, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। सवाल एक ही है, जैसे मैं देखिए इसमें कोई भी सवाल आप ले सकते हैं, भारी हल्का कुछ नहीं होता। आपको जो बट्टा वाला सवाल है वो भी बना के आपको दिखा देंगे। देखिए पहला नंबर सवाल में कह रहा है कि x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4, इतना दिया हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार दिया हुआ सवाल, तो इसको आपको जो अभी पहले बताया था वो भी मेथड से बनाना है, और एलिमिनेशन मेथड से भी, माने विलोपन मेथड से भी बनाना है। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड से विलोपन मेथड से बता देते हैं, ऐसे सवाल को फिर आप सब बना लीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको फिर आप मानेंगे समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण 1 है, इसको मानेंगे समीकरण 2। देखिए इसमें क्या होता है ना कि चाहे x वाला को चाहे y वाला को, x वाला चाहे y वाला, दोनों टर्म को बराबर करना है, हमको हर हालत में इक्वल करना है, कोनो ए ओके, चाहे x वाला कीजिए चाहे y वाला कीजिए, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। एकदम बिल्कुल होता ना कि कोई भी समीकरण को जल्दी से मान निकालना है तो आप ये मेथड लगा दीजिए, मेरे में दे दीजिए, बहुत बढ़िया मेथड, एकदम मजेदार मेथड होता है, ठीक है। देखिए x + y = कितना है, 5 है ना, और 2x - 3y = 4 है। तो आप ही बताइए, देखिए यहाँ पे x एक गो है लेकिन यहाँ पे 2 गो है, यहाँ पे y एक गो है लेकिन यहाँ पे 3 गो है कि नहीं। तो चलिए हम अब उस समय हम x वाला कर देते हैं, इसमें हम y वाला कर देते हैं, क्योंकि आप सबके लिए समझने में आसानी होगा। ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा ना बढ़िया से। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 = 3। अब प्लस से कि माइनस से आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तब ना कटेगा, अगर घटा देंगे तो ये तो नहीं ना कट पाएगा। तो आप ध्यान समझिए, तंका दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप सब मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ को एकदम मजे में पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। देखिए तो ये तो क्या है, प्लस वाला है, ये क्या है, माइनस वाला है, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम जोड़ देंगे समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्योंकि कटेगा इतना से। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण 1 में कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो 3 से आप गुना कीजिए। अगर बेसी दिक्कत हो रहा है तो आप सब x + y = 5 में अगर आप 3 से ऐसे गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिए, तो 3x + 3y = 5 × 15, सब में गुना हो जाएगा नहीं, तो यहाँ लिख दीजिए 3x + 3y = 15, और समीकरण 2 कितना दिया हुआ, 2x - 3y = 4। जोड़ने पर देखिए, ये जोड़ने पर तो चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस, ये तो बेचारा कट गया, 3 2 5x = 15, 4 कितना हो जाएगा, 19, तो x = कितना हो जाएगा, 19/5, x का मान निकल गया 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका मान एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो लिख दीजिए x के मान समीकरण 1 में रखने पर
पुट वैल्यू x इन इक्वेशन 1। चलिए अब x का मान कितना निकला है 19/5 से लिखिए 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब ध्यान दीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस वाला है इन आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, तो 5 माइनस 19/5। तो y इक्वल टू बट्टा पर के लघुत्तम आप सब जानते हैं, तो 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 तो 5 बचे 25 माइनस 19। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। x इक्वल टू अभी आप सब निकाले हैं 19/5। यही आपका आंसर हो गया। अभी आपका आंसर ये नहीं हुआ, ई तो एलिमिनेशन मेथड विलोपन मेथड से हुआ। अब इसी सवाल को अब फिर आप सब प्रतिस्थापन विधि से बनाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए इसे बेसी समय नहीं देंगे। चलिए उतारिए एलसीएम। चलिए लिख लिए, और नहीं लिखे हुए तो बताते हैं कि वीडियो को पॉज करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है और सवाल आज आपका बराबर रहा है। सो आप सब मस्ती से पढ़ते चलिएगा। इसमें तो कोई स्टूडेंट होंगे ना जो सोच रहे होंगे कि हमको तो ये सब आता ही है, लेकिन आपको देखते चलना है, क्योंकि इससे आपका रिवाइजिंग हो जाएगा। अभी जो हम एक सवाल बताने वाले हैं वो इसमें अधिकांशतः स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि आपका कंफ्यूजन को चुटकी में ना दूर कर दिए तो मेरा भी नाम नहीं रामा सर। बस खाली देखिए, इस सवाल है ना बहुत बच्चों को फंसाता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जब जिस समय हम 10th में थे ना, उस समय हमको भी ये सवाल माने कि मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। अगर कहना क्या चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इस सवाल को हम नोट किए। इसी सवाल एक्सरसाइज 3.4 का ही दूसरा का आप सब तीसरा नंबर देखिए। एक्सरसाइज 3.4 के दूसरा का तीसरा नंबर सवाल। ये सवाल क्या समझिए, कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। माने कह रहा है कि इसमें 2 अंकों की संख्या है जिनका योग कितना है 9 है। तो पहली बात आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, माना इकाई अंक इक्वल टू x, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x। इंग्लिश वाले इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इकाई अंक x मान लीजिए और दहाई अंक इक्वल टू क्या मान लेंगे y। तो संख्या नंबर इक्वल टू क्या होगा आप ही बताइए, संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये होगा कि नहीं होगा, आप कहिएगा सर अब इसको हमको डिटेल में समझाइए। अब समझाते, यही समझ में नहीं आता था। संख्या बराबर देखिए, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 58 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 इकाई पर आ रहा है और ये 5 क्या है दहाई पर आ रहा है। मतलब क्या है कि 8 इकाई है 5 दहाई है, मतलब कि 5 गुने 10 प्लस अगर 8 लिख दे तो कोई दिक्कत है आप बताइए तो, क्योंकि ये 50 प्लस कितना हो जाएगा 8, यही ना है। इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही कह रहा था। अगर मान लीजिए हम एक्स वाई संख्या ले लेंगे, संख्या लिखेंगे तो एक्स वाई में, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर एक्स दहाई पर है और वाई इकाई पर है, तो इसको हम 10x प्लस वाई लिख दिए, तो दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो यही सवाल में आपको कह रहा है। तो फॉर क्वेश्चन प्रश्न से क्या है x प्लस वाई, माना दोनों अंकों का योग कितना दिया है 9। ये समीकरण तो आपका 1 हो गया। फिर माने फिर से अब देखिए, अब कह रहा है, अब लिख के यहाँ पे आगे बनाइएगा, ध्यान दीजिए। इसको मिटा देता है क्योंकि इसमें जगह का अभाव हो जाएगा, उन्हें आप सब समझिए। अब कह रहा है कि इसी संख्या को जो हम रिवर्स कर देते हैं, माने कि उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करने के बाद जब जो संख्या है इसमें गुना अगर 9 से कर दिया, उल्टा करने के बाद उसमें अगर हम 2 से गुना कर दे तो दोनों क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। अब नहीं समझ में आइएगा, फिर हम समझा देते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ये संख्या एक्स वाई है तो इसको क्या लिखेगा 10x प्लस वाई, क्योंकि दहाई का जगह क्या है x है,
अगर मान लीजिए इसको को हम वाई एक्स लिख दिए तो मतलब क्या है कि दाएं की जगह पर अब वाई ना आ गया, तो यहाँ पे 10y अब प्लस एक्स ना लिखेंगे। अब समझ में आया कि नहीं? तो फॉर क्वेश्चन से कह रहा है कि रिवर्स करने के बाद जो संख्या है अगर 10y प्लस एक्स में अगर हम 9 से गुना कर दें तो जो संख्या हम पलट देते हैं 10x और प्लस वाई में अगर इसको हम दोगुना कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। बस यही आपको समझना था, इसमें अधिकांशतः बच्चा को गलती होता है तो इसलिए हम आपको समझा दिए। अब गुना कीजिए तो ये 10 नंबर कितना हो जाएगा 90y अब प्लस 9x इक्वल टू इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 20x अब प्लस 2y। ऐसा ही ना हुआ, इतना ही हुआ। अब देखिए x वाला को एक ओर लाइए और y वाला को एक ओर ले जाइए। अब ध्यान दीजिए, चलो y को इधर लाते हैं हम, तो 90y में से y इधर आ गया तो कितना हो जाएगा -2y इक्वल टू 20x और एने जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9x। तो ई घटाएंगे तो कितना बचेगा 88y इक्वल टू इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11x। यही ना हुआ। अब किसी एक का मान निकाल लीजिए। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 88y बटे 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8y। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, अभी x के मान लिखिएगा, x के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण आप 2 भी मान सकते हैं, अपना ऊपर डिपेंड करता है। मान रखिए तो देखिए x के मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में कितना x के मान 8y, तो 8y अब प्लस y इक्वल टू कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो y का मान कितना आ गया 1। अब जब 9 के मान 1 आया है तो x का मान कितना आ जाएगा 8, है कि नहीं? y के मान 1 है, x के मान 8 है, तो संख्या कितना होगा? संख्या अभी आप देखिएगा 10y प्लस 1, तो 10 गुने 1 और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18 आंसर। सब आप उतारिए। उतरा? समझ में आया आप सबको? कोई दिक्कत हो तो बताइए, और भी सेवा किया जाएगा आप सबके लिए। 3.4 बन गया। अब आते हैं 3.5 में, ये थोड़ा समझने वाली बात है। चलिए, तो आप सबके लिए अब मिटा दिया जाता है। साथ में आप सब इतना समझते चलिए कि देखिए सवाल कोई भी हो, बस खाली समझ में आनी चाहिए कहना क्या चाह रहा है। आप सबको हमेशा बताते हैं कि जब भी आप सब एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको देखनी है पहले, कि क्वेश्चन में आखिर कह क्या रहा है, उसके अनुसार ही आप सब उत्तर दे पाइएगा। ठीक है? ऐसा माने कि अगर हाल ही आप कहिएगा कि सर कभी कभार तो आप एकदम धीरे धीरे हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको समझते चलना है। ऐसा नहीं कि हम माने कि हाल यहाँ पे बता दें और आपसे कुछ समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर अब्दुल्ला शादी में दीवाना हो जाइएगा। दूल्हा दीवाना होता है ना, अनका से दूसरे की शादी में। हमको उतना नहीं आता है कहावत, लेकिन आप सब समझ के हो जाएगा। बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे किसी का जाति पर लेकर हम नहीं कह रहे हैं, बस ऐसा ही कमेंट है, हंसी के लिए है आप सब। चलिए, तो वहाँ पे बहुत बच्चा होगा तो तीर तो मार देगा, लेकिन आप सब तो तकते रह जाइएगा। सो आप सब समझिए। अब अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको बोले ना कि आपको समझने की वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केहनो सवाल एग्जाम में कहा ना पूछ दे, आप सब तो एकदम रगड़ के आ जाइएगा। अभी थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है, नहीं तो आपको और अच्छे से एंजॉय, ऐसा भी क्रैश कोर्स में बेसी बातें हम नहीं कर सकते। देखिए, इसमें पहला नंबर सवाल समझिए। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन इन केस देयर ए यूनिक सॉल्यूशन। ओ समझ में। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, पहला सवाल में कह रहा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको पहले जांच करना है कि किसका सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन
नहीं है। अगर बताना है, क्या करना है, बताना है, और साथ में जिसका सॉल्यूशन होगा तो उसका आपको एक्स वाई का मान भी निकालना है। तो आपको हम कल भी बताए थे, कब कब होता है याद नहीं है तो फिर लिख लीजिए कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। तो हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल होगा। अही में A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो कोई हल नहीं होगा, समझ में आ गया। तो अगर ये अगर आ जाएगा तो हल होगा, नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं कि किस में है किस में नहीं है। देखिए यहाँ A1 का मान कितना है, 1 है। B1 का मान कितना है, -3 है। और C1 का मान कितना है, -3 है। A2 का मान कितना है, 3 है। B2 का मान कितना है, -9 है। और C2 का मान कितना है, -2 है ना। अब ध्यान दीजिए, तो A1/A2, A1 का मान 1/3, B1/B2, B1 का मान -3 -9। तो ये भी कट के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पर C1/C2, C1/C2 का मान कितना है, -3 -2। तो ये हो जाएगा 3/2। मतलब क्या हुआ कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। तो इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो माने कोई हल नहीं होगा, इस प्रकार। अब कह जाएगा सर वो बता दीजिए कि जिसका हल होगा, वो भी आपको हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। आपको थ्योरी जो जिस फार्मूला पर बनेगा वो फार्मूला आपको हम याद करवाते हैं। तो जल्दी जल्दी उतारिए। तुम ही हो बंधु सखा तुम, उतार लिए। चलिए, आज लगता है कि बहुत लेट हो रहा है, वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे थोड़ा हम तो धीरे धीरे भी चल रहे हैं, तो थोड़ा इस प्रकार नहीं, थोड़ा तेज़ी से चलना है। ध्यान दीजिए, इसका सूत्र कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर होगा तो देखिए x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा मान लीजिए z, चाहे कुछ भी कांस्टेंट होता है, चाहे कुछ भी यहाँ पर 1 मान लीजिए, ठीक है। बराबर कब होगा सब समझिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे, हम b से करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, b से करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा B1 B2, यहाँ पर लिखिएगा C1 C2। जब C1 C2 हो जाएगा तो यहाँ पर लिखिएगा A1 A2, अब फिर आ जाएगा B1 B2। इस प्रकार गुना होगा, ठीक है। ऐसा ही चलता है, गुना करते हुए चलते रहना है, और यही आपका इक्वल होगा। याद करने का तरीका समझिए, इसका ट्रिक भी है, लेकिन अभी समझ लीजिए। ट्रिक जल्दी याद नहीं पाएगा, इसलिए समझिए। स्टार्ट हमेशा करेंगे बीच वाला से, A B C होता है तो बीच वाला B से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 AB1, फिर जिस पर शुरू होगा उसी पर खत्म होगा। इसमें यही एक रूल है, ठीक है। जिस पर शुरू होगा उस पर खत्म होगा। B से C आता है, फिर बीच में A आएगा। अब किस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो इसका सूत्र हो जाए जिसमें x बट्टे पहले ई दोनों का गुना, B1 C2 अब माइनस ई दोनों का गुना C1 B2 इक्वल, देखिए y ई दोनों का गुना C1 A2 अब माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 C2 इक्वल 1 बटे ई दोनों का गुना A1 B2 माइनस B1 E2। अब वहाँ एग्जाम में अगर नहीं भी याद आया तो इस x का मान इतना बटे y का मान इतना बटे c का मान इतना। अब x का मान निकालना हो तो पहले इसको लीजिएगा, y का मान निकालना तो फिर इसको लीजिएगा। अपने आप आसानी से x का मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। याद करने का तरीका समझ लीजिए, बीच वाला से शुरू करेंगे, b से शुरू करेंगे, b c a या फिर b, जिस पर शुरू करेंगे उसी पर खत्म हो जाएगा। बस यही इसका ट्रिक है, इसमें कोई ट्रिक वाला बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट सब तो क्या करता है कि यही याद कर लेता है, यही पूरा याद कर लेता है, लेकिन ये उल्टा फुल्टा हो जाएगा।
याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए आप सबको ये नहीं है, ये आपको लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए। चलिए तो आप सब लिख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और स्पीड में थोड़ा चलते रहना है। अब याद भी हो गया होगा, उस पर आप मान निकाल लीजिएगा। तो इसमें और कोई सवाल देखते हैं जो दिक्कत आप सबको करे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में है ना, ये दूसरा नंबर सवाल में a माइनस बी दिया हुआ है, तो स्टूडेंट सब घबरा जाता है। जैसे मैं दूसरा नंबर सवाल में ध्यान दीजिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है a माइनस बी इंटू एक्स अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a b माइनस 2। तो इसमें a का मान a1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 का मान कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्यों बताते हैं, इस प्रकार का समीकरण, इसको वज्र गुणन खंडन विधि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्यान समझिए। तो इस प्रकार का जो मेथड होगा ना, तो इसमें हमेशा जो होगा ना c का मान हम अंदर लेके करेंगे। इस समीकरण को पहले इस प्रकार लिखेंगे 2x प्लस 3y, एक प्लस 7 है अंदर जाएगा तो -7 इक्वल टू 0। इस प्रकार 0 करके ही आपका a1 b1 c1 का मान लिखना है, तभी आंसर आएगा, वरना फिर गलती हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक यही ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए जब इसको हम अंदर लाएंगे तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा a माइनस बी, b1 का मान कितना हो जाएगा a प्लस बी, और c1 का सॉरी ये सब a2 है, ठीक है। c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 का मान अब देखिए ये इधर कितना है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -3a प्लस बी और -2। यही मान यहाँ पर आपको फिर उसी प्रकार पुट कीजिएगा, x बटे y बटे z बटे, और फिर x को लीजिएगा 1 वाला से और फिर y को लीजिएगा 1 वाला से, तो आपका आंसर एकदम निकल जाएगा एकदम आसानी से। इसका कैलकुलेशन तनिका लंबा होगा और समय भी अधिक लगेगा, बाकी यही है, बस यही इसमें आपको बताना था। तो आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो आप सबको आसानी से कर लीजिएगा, एकदम इजी है, ये भी भारी नहीं है। सवाल देख के ही स्टूडेंट सब डर जाता है, यही गलती बात है, ठीक है। तो चलिए आप ये सब समझ के होइएगा। अब आ जाइए आप सब 3.6 पे, आज क्योंकि पूरा थ्योरी खत्म कर देना है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा क्वेश्चन अधिक दिया हुआ है, लेकिन कल से क्वेश्चन और भी है अच्छे से। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, अब किस 5 खत्म हो जाएगा, अब हो जाएगा 3.6। तो ये एक्सरसाइज आप सब निकाल लीजिए 3.6 में। चलिए चलते हैं 3.6 में, ये सवाल हम समझा देते हैं और इसमें थोड़ा समय लगने कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब कि इसी प्रकार है, आपको इसमें कोई भी मेथड लगा के आप बना सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं कि यही मेथड चाहे वही मेथड, ठीक है। देखिए समीकरण पहला का पहला दिया हुआ है, ठीक है। करा के 1/2x और प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। देखिए तो इसको आप समीकरण 1 2 पहले आप नहीं मानिए, हम बताते हैं क्यों। क्योंकि इसको बनाने में ऐसे इस प्रकार भी बन जाएगा, क्रॉस गुना करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट बनाने का तरीका हम बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 1/x को अगर हम कुछ भी मान लीजिए, अब जो कहिए जो मान लीजिए, चलिए हम p मान लें, चाहे हम q मान लें, चाहे हम a मान लें, चाहे हम b मान लें, कुछ ही मान लीजिए। चलिए 1/x को अगर हम बड़का a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कुछ भी मान सकते हैं, इसमें मानने की जरूरी नहीं है। तो देखिए 1/2x को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, फिर बताइए। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि 1 से गुना होगा तो फिर 1 हो जाएगा, 2 से x में गुना होगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिख लीजिएगा माना, लिख के यहाँ पर बनाइएगा, ठीक है। तो 1/2 1/x का मान कितना हो जाएगा a, ठीक है, प्लस 1/3b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये बता पर कल उत्तम आप सब जानते हैं, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 2। तो 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। इस समीकरण आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है, एकदम सिंपल हो जाएगा। अब इसी प्रकार समीकरण 2 को भी देख लीजिए, 1/3a प्लस 1/2b बराबर 13/6। फिर लघुत्तम हो जाएगा 6, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6, 6 से 6 काट दीजिए, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब विलोपन विधि लगा दीजिए, हल सने 3a है 2b है, तो यहाँ मान लीजिए x और y का मान, इसमें a और b का मान आप निकाल लीजिएगा,
ए और बी का मान निकल गया। तो ए और बी का मान ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए का मान कितना आया, 3 आया, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं, और बी का मान मान लीजिए 4 आया, कुछ भी। इस समीकरण अभी हम जो सिखाए हैं उसी मेथड से है, क्योंकि एक रेस कोर्स है, उतना बताएंगे तो समय बहुत लेस हो जाएगा। अब इसमें ए और बी का मान विलोपन विधि से समीकरण, जिसमें इसको ए का चाहे इसको बराबर कर दीजिएगा, इसमें अगर मान लीजिए आप 2 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यह भी आ जाएगा, तो कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर यही आंसर नहीं दे दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ए का मान कितना आया है, मान लीजिए 3 आया, कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1/x इक्वल टू आप ए माने हैं, मतलब क्या है 1/x इक्वल टू 3 होगा क्या नहीं है, तो 3 होगा, तो क्या हो गया, अब ये 3 है, क्रॉस गुना कीजिएगा, अगर मान लीजिए हम 1 तो 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, x में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, माने यही बटा में आ जाएगा, जितना मान आएगा उसको बटा में लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। बस यही था आपको सॉल्यूशन। इसका मान कितना दिया था यहाँ पर 2, हम अथी करने के लिए लिख दिए हैं। चलिए तो आप सब उतार लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप सब उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप सब ये कहते हैं कि सर बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप सबके कमेंट के कारण ही, और आप सब कमेंट अच्छे से किया कीजिए कि किस प्रकार लगता है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए एक और सवाल है इसमें, दूसरा का पहला नंबर, ये बच्चा को भी अधिक समझ में नहीं आता, बड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है इस सवाल में। कह रहा है कि ऋतु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर, माने जो ऋतु है वो धारा के दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटा में जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर 2 घंटा में जाती है। तो वही कह रहे हैं कि ऋतु के चाल और धारा के तैरने वाला, पानी में नहीं होता, नदी में कभी आप सब तैरे हो जाएगा, नदी में तैरने में बड़ा मजा आता है। देखिए मारिएगा कम पानी, लिखेगा भागिएगा बेसी, किस हो रही है, जिधर पानी अगर चल रही है, पानी अगर मान लीजिए जिधर बह रहा है, ठीक है, उधर आप तैरिए, तंगे तंगे तंगे, कभी कल तो बिना तैर रही ले चल जाएगा। और माने गहरा पानी में आप सब नहीं तैरिएगा, अधिक पानी में, तो पानी में ऐसा ही चल जाएगा। अगर मान लीजिए धारा, अगर मान लीजिए इस प्रकार बह रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए धारा इस प्रकार बह रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ऋतु यहाँ पे एक लड़की है जो इधरे तैर रही है, हमको फोटो उतना बनाने नहीं आता है, मतलब क्या वो तेजी से चलेगी, है कि नहीं। अगर मान लीजिए पानी बह रहा है इधर, आप आ रहे हैं उल्टा, मतलब क्या है कि आपको धारा रोकेगा आगे बढ़ने के लिए, है कि नहीं, धारा रोकेगा। ये सब आपको फिजिक्स में बढ़िया से पढ़ाएंगे। धारा क्या करेगा, आपको रोकेगा, क्यों रोकेगा, किस लिए, कौन बल रखता है, किस कारण, उस सब एक एक चीज बताएंगे, बोले ना कि एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आप सब घबराइए नहीं, अभी समझ लीजिए। तो इधर रुकेगा, इसलिए इसका चाल क्या होता है, कम होता है। तो क्यों होता है आप समझिए। तो इसी प्रकार मान लीजिए हम यहाँ पर मान लें कि ऋतु दिया हुआ है और क्या दिया है, और धारा। तो मान लीजिए ऋतु की चाल अगर हम x किलोमीटर, क्या किलोमीटर प्रति, देख लीजिएगा, हाँ किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं मीटर रहेगा कहीं किलोमीटर रहेगा, तो पहले ये किलोमीटर रहेगा तो घंटा में होगा, मीटर रहेगा तो सेकेंड में होगा। ये सब आप चेंज करने में नहीं घबराइएगा, उसका हम ट्रिक भी आपको बता देंगे। धन्यवाद। तो किलोमीटर पर आवर है, और धारा का मान लेते हैं। देखिए धारा का चाल मान लीजिए y किलोमीटर प्रति आवर है। तो ध्यान दीजिए, तो धारा का दिशा में चाल कितना होगा, ध्यान दीजिए, ऋतु के लिख लीजिए यहाँ पर, ऋतु के धारा के दिशा में चाल। तो आप समझिए ऋतु के चाल x है, धारा का चाल y है, वही भरे तैर रही है जिस भरे धारा माने कि जा रहा है। तो पक्का है कि दोनों का चाल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर। और इसी प्रकार ऋतु के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, आप बताइए। ऋतु चलेगा x, उसमें से धारा उसको घटाएगा, क्योंकि ना तुम इतना तेज मत चलो भाई, हमको दिक्कत होगा, तो इतना किलोमीटर पर आवर। अब फॉर क्वेश्चन चाहे प्रश्न से कह रहा है कि 20 किलोमीटर 2 घंटा में, 20 किलोमीटर 2 घंटा में कब, जब ऋतु धारा की दिशा में चलती है तब। ध्यान दीजिए, तो 20 ऐसे भी आप सब जानते हैं ना कि दूरी इक्वल टू क्या होता है,
तो चाल गुने समय, आपको चाल दिया हुआ है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। ये तो बउआ भी जानता है। तो दूरी कितना है 20 किलोमीटर, धारा के दिशा x प्लस वाई, कितना टाइम लगा 2 घंटा। अब इसको गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, नहीं गुना करने का मन है तो ऊपर से आप काट भी सकते हैं 10 मरतबे, क्लियर बात है। यहाँ 1 हो जाएगा, x प्लस वाई में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये समीकरण 1। फिर से क्वेश्चन पे कह रहा है कि 4 किलोमीटर x माइनस वाई में कितना जाती है 2 घंटा में। फिर वहाँ 1 2 2 जा 1, फिर गुना कीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण 1 प्लस 2 से जब जोड़िएगा तो ई वाला कट जाएगा बउआ दोनों, तो x कितना हो जाएगा 2x, 10 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब क्या हुआ 2x बराबर 12, तो x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ x का मान 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 6 आने जाएगा घटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ऋतु के चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल 4 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम देने जाइएगा तो खाली x बराबर 6 y बराबर 4 लिख आइएगा ना, तो जो बढ़िया होता है ना, जो जानकार टीचर होंगे वो सीधे काट देंगे। ये देना जरूरी है, कितना किलोमीटर है कि मीटर में पर सेकंड, ये सब देना बहुत ही जरूरी है एग्जाम के तौर पर। तो आप सबको ये सेशन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप सबको पढ़ने में मज़ा आया होगा। और हाँ, अभी थोड़ा सीरियस होकर चल रहे हैं क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो 9th वालों के लिए जो अभी 10th में गया है उसको एकदम हंसते हंसते मज़े में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस होगा सही से पढ़ाए ना 1 महीना काफ़ी हो जाता है एकदम मस्ती से। तो आप सबको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आप सबके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और साथ में हाँ शेयर कर दिया, और साथ में थ्योरी का आज जो बैच है वो भी चलने वाला है, क्योंकि तबीयत अब थोड़ा ठीक ठाक है और थ्योरी के बच्चा सब बहुत ज़्यादा ही फ़ोन कर रहे हैं, सारे थ्योरी डालिए। अभी 9th का एग्जाम नहीं हुआ लेकिन सब घबरा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, 1 महीना काफ़ी है आप सबको थ्योरी करवाने के थ्योरी। लेकिन उसमें थ्योरी में बहुत ही डिटेल में चलने वाले हैं, बच्चा को एकदम बोले ना कि एकदम अंधाधुन बना देंगे कि ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन कहाँ न पूछ जाए। आप सबको वहाँ पर डरने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, और यही मैथ का जो पावर होगा वो आपको पूरी लाइफ देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। और साथ में कहीं भी मनी को खर्चा करने की जरूरत नहीं, उसको रखिए, संभाल के रखिए। आगे पढ़ाई में बहुत खर्चा होने वाली है, उस समय खर्चा कीजिए। अभी अब एकदम बिल्कुल फ्री में रामा सर के साथ पढ़िए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां शारदा, जय हिंद फ्रेंड्स।